अरे सीनियर, इस पंखे के कितने पैसे? मुंबई यूनिवर्सिटी के हलचल भरे केंद्रीय चौक पर एक युवा व्यक्ति जो अपनी बीसियों के मध्य में था, एक कॉम्पैक्ट सफेद इलेक्ट्रिक पंखे को देखते हुए एक स्टॉल के सामने झुका हुआ था। उसने स्टॉल मालिक से सवाल पूछा, एक थोड़ा मोटा व्यक्ति जो उससे बहुत छोटा नहीं था। मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई का गौरव, क्षेत्र का शीर्ष व्यापक विश्वविद्यालय है। यह देखते हुए कि मुंबई भारत प्रांत का सबसे बड़ा शहर और प्रांतीय राजधानी भी है, यह विश्वविद्यालय पूरे भारत प्रांत में सबसे अच्छा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह लगातार शीर्ष 10 में शुमार है। आज यह प्रतिष्ठित संस्थान एक मामूली लेकिन जीवंत व्यापार मेले की मेजबानी कर रहा था, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र सौदेबाजी के दोनों सिरों पर व्यस्त थे। स्नातक की पढ़ाई नजदीक होने के कारण वरिष्ठ जाने के लिए तैयार थे, अपने पीछे उन सामानों का ढेर छोड़ रहे थे जिन्हें वे साथ नहीं ले जा सकते थे। ये वस्तुएं अभी भी अच्छी स्थिति में थीं, कम कीमत पर उपलब्ध थीं। निचले वर्ग के छात्र इन सामानों को कम कीमत पर पाने के लिए मेले में उमड़ पड़े, उनकी गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त और कम कीमतों से आकर्षित थे। मेला विश्वविद्यालय के सबसे बड़े चौक में लगा था, जहां पंखे के बारे में बातचीत हुई। स्टॉल मालिक थोड़ा हैरान होकर पंखे की कीमत के बारे में तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने युवा व्यक्ति को गौर से देखा और पूछा, तुम किस साल में हो? तुम अपनी उम्र के हिसाब से लगते नहीं हो। अविचलित होकर युवा व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक सोफोमोर हूं, बस 20 साल का। मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा परिपक्व दिखता हूं। बस थोड़ा सा, स्टॉल मालिक ने अपनी सांस में बुदबुदाया, स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि युवा व्यक्ति उससे बड़ा लग रहा था। लेकिन उसने जाने दिया, जब व्यापार करना हो तो विवरणों पर क्यों ध्यान देना। यह पंखा मैंने इसे पिछले साल खरीदा था, मुश्किल से इस्तेमाल किया है, यह व्यावहारिक रूप से नया है। चूंकि हम सभी एक ही स्कूल से हैं, मैं इसे 20 सिक्का में दे दूंगा, स्टॉल मालिक ने पेशकश की। एक वरिष्ठ होने के नाते वह मो सिटी के लिए एक नया अध्याय शुरू करने के लिए निकलने वाला था, और ये छोटी मोटी चीजें बस साथ नहीं आ सकती थीं। उन्हें सुविधाजनक और किफायती तरीके से आगे बढ़ाना का समय था। मोटे आदमी के बूथ पर कपड़े के रैक, वॉश बेसिन और जूते के कैबिनेट जैसी अन्य वस्तुओं के बीच पंखा अलग दिख रहा था। शहर से बाहर की यात्रा नजदीक होने के कारण वह इन सभी सामानों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसके पास इसे यहीं उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 20 सिक्का? अरे सीनियर, यह बहुत महंगा है। मुझे 25 में एक नया मिल सकता है। यह इस्तेमाल किया हुआ है और इसमें एक दरार भी है। चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, 5 सिक्का कैसा रहेगा? युवा आदमी स्पष्ट रूप से मांगी गई कीमत से खुश नहीं था। यह सुनकर मोटे आदमी का लगभग दम घुट गया। बीच का रास्ता? यह तो बहुत बड़ी गिरावट थी। और वह दरार? उसने क्या किया? उसे एक आवर्धक लेंस से जांचा। जब तक आप उसे ढूंढ नहीं रहे थे, तब तक वह लगभग अदृश्य थी। मोटा आदमी इस जूनियर के सामने निशब्द था, लेकिन उसे बिक्री करनी थी। अगर कीमत सही नहीं थी, तो तचीत जारी रह सकती थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी गहराई से बाहर था। अंततः युवा आदमी की मीठी बातों में आकर वह 8 सिक्का पर सहमत हो गया। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तब तक वह पंखा युवा आदमी के हाथों में था। मोटा आदमी नहीं जानता था कि हंसे या रोए, लेकिन उसने जाने दिया। आखिर वे सब एक ही विश्वविद्यालय से थे, कुछ सिक्का पर झगड़ना लायक नहीं था। हालांकि युवा आदमी को मोटे आदमी का सामान खास पसंद था। मोलभाव करने के बाद उसने सिर्फ भुगतान किया और चला नहीं गया। वह ब्राउज करता रहा और मोटे आदमी की बढ़ती निराशा के साथ
युवा आदमी ने कुल मिलाकर 50 सिक्का से भी कम में उसका अधिकांश सामान खरीद लिया। भले ही सब कुछ सेकंड हैंड था, यह मोटे आदमी के लिए एक बड़ा नुकसान था। मोटे आदमी की आंसू-भरी अभिव्यक्ति से बेखबर युवा आदमी ने लापरवाही से सुझाव दिया, सीनियर, चूंकि मैं यहाँ आपके व्यवसाय को व्यावहारिक रूप से बचा रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे लिए कुछ अतिरिक्त देना चाहिए? कुछ अतिरिक्त? मैं तुम्हें बेचकर पहले से ही घाटे में हूँ, मोटा आदमी चिल्लाना चाहता था, लेकिन उनके चारों ओर भीड़ बहुत घनी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दिखने में परिपक्व जूनियर मोलभाव करने और ठगने में इतना माहिर होगा। उसे पूरी तरह से बेवकूफ बनाया गया था। अगर यह बात न होती कि वे एक ही विश्वविद्यालय से थे, तो शायद उसने अपना सामान वापस छीन लिया होता और बेचने से इनकार कर दिया होता। सीनियर, छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दें। हम सब एक ही स्कूल से हैं, है ना? ये चीजें कहीं नहीं जा रही हैं। मैं बस आपकी मदद कर रहा हूं, इन्हें आपके हाथों से हटाकर। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, हम सब एक ही स्कूल परिवार का हिस्सा हैं। बस मेरे लिए कुछ अतिरिक्त दे दो, युवा आदमी ने मोटे सीनियर से एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। मैं ही क्यों तुच्छ बन रहा हूं? अगर हम एक ही स्कूल से नहीं होते, तो तुम अब तक बाहर हो चुके होते, मोटे आदमी ने चिढ़कर जवाब दिया। यह स्पष्ट था कि दूसरा आदमी ही कीमत पर मोलभाव कर रहा था, जबकि वह ही सारी रियायतें दे रहा था। सेंसर, चलो इस मुद्दे पर उलझते नहीं हैं। यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। मैंने आपसे जो भी सामान खरीदा है, उसे देखिए। मैं आपके व्यवसाय का समर्थन कर रहा हूं। थोड़ा सा धन्यवाद उपहार देने में कोई बुराई नहीं होगी। युवक ने जोर दिया। ठीक है, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं उसे चुनें और फिर चलें। आपको बेचना बेमतलब है। मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, मोटे युवक ने स्वीकार किया, स्पष्ट रूप से अपने जिद्दी जूनियर से छुटकारा पाना चाहता था। आखिरकार वस्तुओं में रियल वैल्यू का कुछ भी नहीं बचा था। मुझे पता था कि आप सबसे उदार हैं और हमेशा हम छोटे छात्रों का ख्याल रखते हैं। मैं चूजी नहीं बनूंगा, बस इसे ले लो, युवक ने कहा। जल्दी से मोटे सीनियर के बगल से एक बड़ा स्टोरेज होस पकड़ लिया। वह कुछ समय से उस लो पर अपनी नजर गड़ाए हुए था, इसलिए नहीं कि यह कुछ खास था, बल्कि इसलिए कि यह उसकी सभी खरीदारी को ले जाने के लिए एकदम सही होगा। गंभीरता से, यह एक छोटी सी चीज का आपका विचार है? मोटे आदमी को अपने जूनियर की हिम्मत के लिए प्रशंसा का एक नया स्तर मिला। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है? सीनियर, आप ही हैं जिन्होंने मुझे कुछ चुनने के लिए कहा था। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, है न? युवक ने मोटे सीनियर से सावधानी से पूछा, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वह किसी भी समय उसे ले जाएगा। उस नजर से क्या मतलब है? ठीक है, इसे ले लो और जाओ। मोटा नौकर बड़बड़ाया। वह वैसे भी स्टोरेज बॉक्स से छुटकारा पाने की योजना बना रहा था। यह बहुत बड़ा था, बहुत जगह लेता था और किनारे पर कुछ दरारें थीं। इससे पहले किसी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए इसे युवक को देना कोई बड़ी बात नहीं थी। धन्यवाद, सीनियर। तेज हाथों से युवक ने अपनी सारी खरीदारी स्टोरेज बॉक्स में पैक कर दी। उसने पैसे चुकाए और बक्सा हाथ में लेकर जल्दी से चला गया, मानो उसे चिंता हो कि कहीं सीनियर का मन बदल न जाए और वह उसके पीछे न आ जाए। हाँ, वह कैंपस से बाहर क्यों जा रहा है? वह इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहा होगा? मोटे ताजे उच्चवर्गीय छात्र ने हैरान भाव से उस युवक को देखा।